कलयुग। प्रेमानंद महाराज के अनुसार भविष्य का स्वरूप मथुरा वृंदावन के श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज अपने ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। अक्सर श्रद्धालु उनसे जीवन की जटिलताओं और आने वाले समय के बारे में प्रश्न पूछते हैं। एक जिज्ञासु व्यक्ति ने महाराज जी से कलयुग के स्वरूप और उसमें होने वाली घटनाओं के विषय में पूछा। अपने विशिष्ट अंदाज में उत्तर देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कलयुग के कुछ प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डाला। धन और शक्ति का वर्चस्व। महाराज जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कलयुग में धन ही सर्वोपरि होगा। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होगी, समाज में उसे ही महान और प्रतिष्ठित माना जाएगा। इसी प्रकार शक्ति भी प्रभुता का प्रतीक होगी। जिसके पास भौतिक और राजनीतिक शक्ति होगी, वही बड़ा कहलाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कलयुग के बारे में प्राचीन ग्रंथों में भी यही वर्णित है। विवाह की बदलती प्रकृति। पहले के समय में विवाह जैसे पवित्र बंधन के लिए लड़के और लड़की की कुंडली का मिलान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने भविष्यवाणी की कि कलयुग में यह परंपरा लुप्त हो जाएगी। विवाह संबंधों में कुल, शील और गुणों की परख का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। युवक और युवती अपनी आपसी पसंद से ही विवाह करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विवाह का आधार केवल युवक युवती की पारस्परिक रुचि होगा। उनके गुण, कुंडली, जाति या कुल जैसे पारंपरिक मापदंड गौण हो जाएंगे। अवगुणों की प्रधानता। महाराज जी ने कलयुग में व्यवहार और नैतिकता के स्तर पर भी गहरा क्षोभ व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस युग में वह व्यक्ति निपुण माना जाएगा जो झूठ और बेईमानी करने में कुशल होगा और जिसका आचरण गंदा होगा। सच्चाई और ईमानदारी का जीवन मूल्यों में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। कलयुग में धर्म का प्रभाव क्षीण होगा और छली व कपटी व्यक्ति ही प्रवीण कहलाएगा। चरित्र का पतन। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता उनके गुण, संयम और चरित्र से नहीं आंकी जाएगी, बल्कि उनकी दुष्टता से निर्धारित होगी। इसका अर्थ है कि कलयुग में जितना अधिक दुष्ट और नीच स्वभाव का व्यक्ति होगा, उसे उतना ही महान माना जाएगा। प्रेमानंद महाराज के यह वचन कलयुग की संभावित सामाजिक और नैतिक गिरावट की ओर संकेत करते हैं, जो हमें मूल्यों और नैतिकता के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देते हैं।